इन रिंग समाचार के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहली न्यूज है WrestleMania.com की तरफ से। इन्होंने बताया कोडी रोड्स एंड दी रॉक का जो प्लान्ड WWE WrestleMania 41 का मैच था वो अब कैंसिल कर दिया गया है, वो अब रद्द कर दिया गया है। लेजिट एक साल हम सब ने इंतजार किया था इस मैच का, लेकिन सैडली अब ये मैच नहीं देखने को मिलेगा हमें रेसलमेनिया 41 में, लेकिन शायद ये देखने को मिल सकता है समर स्लैम में। एक नॉन टाइटल मैच होगा ये, अगर होगा भी तो। और अगली न्यूज भी रेसलमेनिया से रिलेटेड ही है। WWE ने रेसलमेनिया को लेके एक वीडियो रिलीज करा था अपने ट्विटर अकाउंट पे, एंड वहां पे हम ये स्क्रीनशॉट के थ्रू देख सकते हैं। एक लिखा हुआ है इधर साइड रेसलमेनिया एंड दूसरी ही साइड हम देख सकते हैं रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का फोटो है। अब देखो ये वाली राइवलरी भी बहुत समय से प्लान्ड है, एंड यही था बैकअप प्लान WWE का कि अगर रॉक वर्सेस कोडी नहीं हो रहा रेसलमेनिया में तो हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में ऑर्टन वर्सेस कोडी। तो अब क्या हम मान सकते हैं इस वीडियो के थ्रू कि अगर कोडी और रॉक का मैच नहीं हो रहा है तो शायद रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे जॉन सीना कोडी भाई बहुत लेजेंड भाई, मैं कहूँगा रेसलमेनिया 41 को द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया ऑफ द हिस्ट्री। अगली न्यूज है स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से, एंड न्यूज है CM पंक के बारे में। CM पंक ने रिसेंटली पॉडकास्ट में रिवील किया कि कैसा उनको फील हुआ जब 2024 रॉयल रंबल में आखिरी नंबर पे वो बचे हुए थे अगेंस्ट कोडी रोड्स, एंड वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए एकदम से। एंड उन्होंने बताया कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं लेजिट रोया उसको लेके, एंड मेरे को बहुत बुरा लगा पर्सनली भाई एज अ WWE फैन। मुझे भी बहुत बुरा लगा था ये देख के कि CM पंक इतने सालों के बाद कंपनी में आए, एंड जब फाइनली ऐसा हुआ, ऐसा दिख रहा था कि भाई अब शायद उनका मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फाइनली भाई बंदे का सपना जो है कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना है वो शायद हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत बुरा लगा मुझे लेजेंड CM पंक जब गिर गए थे, एंड जब उनका इंजर्ड हाथ हो गया, एंड जब बाहर बैठ के अनाउंस टेबल के पास जब वो रो रहे थे तो भाई दैट वाज रियल। वो लेजेंड भाई मेरे को भी इमोशनल कर गया था फॉर सम सेकेंड्स बीइंग अ कोडी फैन। अगली न्यूज है WrestleMania.com की तरफ से, एंड इन्होंने बताया कि मैट रेडल जो है एक कंपनी में जाके वहां का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैट रेडल। सही है भाई, बंदा WWE से जाने के बाद अच्छा काम कर रहा है, लेजिट बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अगली न्यूज है ब्रॉन्सन रीड के बारे में। ब्रॉन्सन रीड की जो लिस्ट है जिसके जिसके ऊपर सुनामी उन्हें लगानी है, उस लिस्ट में आप देख सकते हो ये रहे तीनों के तीनों नाम। अगली न्यूज है विंस मैकमैन की तरफ से। विंस मैकमैन ने रिसेंटली ये वाला ट्वीट करा, एंड उन्होंने बहुत स्मार्टली यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी कि जो भी उनके ऊपर केस चल रहा है वो सॉल्व हो चुका है, एंड मैं भाई अब बिल्कुल बेगुनाह हूँ, एंड मैं बेगुनाह हूँ ये प्रूव हो चुका है। वो बस थोड़े से एरर्स थे, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं ये उनका एंड ब्रॉक लेसनर का जो केस है रिसेंटली वो वाला नहीं है। इससे पहले जो केस हुआ था विंस मैकमैन के ऊपर ये वो वाला केस है। एंड यहाँ पे ट्विटर ने भाई बहुत स्मार्ट खेल लिया। ट्विटर ने यहाँ पे कोट करके दिखा दिया, एक कम्युनिटी रीडर्स की तरफ से शायद ये मतलब फैंस की तरफ से खुद है कि फैंस ने खुद यहाँ पे कोट कर करके बताया है कि भाई ये वाला केस नहीं है इनका और ब्रॉक लेसनर का जो अभी रिसेंट चल रहा है वो अभी भी चल ही रहा है। इससे पहले एक और केस था विंस मैकमैन के ऊपर, ये उस केस में अब बेगुनाह साबित हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इस ट्वीट में विंस मैकमैन ने कहीं पे भी इस वाले पर्टिकुलर केस का जिक्र नहीं करा है। एक्चुअली उन्होंने कोई भी केस का जिक्र नहीं करा है, एंड उन्होंने बस यही दिखाया कि भाई केस सॉल्व हो चुका है। अब सबको पता है रिसेंटली ब्रॉक लेसनर एंड विंस मैकमैन का जो केस है वो ज़्यादा ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब लोगों को यही लगेगा अगर वो वाला कोट नहीं किया जाता तो कि भाई ब्रॉक लेसनर एंड इनका जो केस है वो सॉल्व हो चुका है।
तो भाई सही में विंस मैकमैन बहुत ज्यादा स्मार्ट है।